हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर यूसी इन द सेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यानी एक समान अभिसरण को जो अपन कल के वीडियो में उनकी डेफिनेशंस को अपन ने डिस्कस किया था। तो यूनिफॉर्म जो कन्वर्जेंस होती है उसके लिए जो कॉची ने अपना जनरल प्रिंसिपल दिया था, कॉची ने जो अपना सामान्य सिद्धांत दिया था उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो कॉची का जनरल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, उसके पहले स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर उसके प्रूफ को अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि किसी समुच्चय, स्टेटमेंट है किसी समुच्चय अक्ष पर परिभाषित फलनों का अनुक्रम, एक सीक्वेंस लिया है अपन ने Fn। ठीक है, फलनों का अनुक्रम Fn। ठीक है, Fn। ठीक है, इसके एक समान अभिसरण के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध अपने को गिवन है कि एक समान अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई अनजीरो इस प्रकार से विद्यमान होगा। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 इस प्रकार विद्यमान होगा कि n ग्रेटर देन इक्वल n0, तब यहाँ पर क्या होगी, सीक्वेंस जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, Fn प्लस p x माइनस Fn x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n0। ठीक है, ये वैल्यूज अपने को यहाँ पर गिवन है और इनकी हेल्प से अपने को यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। अपने को यहाँ पे गिवन क्या है, पहले तो ये देखिए, पहले अपने को गिवन है कि जो इक्वेशन गिवन है उसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर अपन क्या करते हैं, समीकरण को दोनों तरफ से प्रूव करते हैं। आवश्यक प्रतिबंध में अपन ये चीज एक समान अभिसरण लेके चलेंगे और ये जो गिवन कंडीशन है इसको अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, और जो इसकी दूसरी कंडीशन होगी पर्याप्त प्रतिबंध, उसमें अपन Fn प्लस p माइनस Fnx को अपन लेके चलेंगे और इसके एक समान अभिसरण को यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो थ्योरम का प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपन लिख लेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले अपन आवश्यक प्रतिबंध को यानी नेसेसरी कंडीशन जो है उसको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में इसका पहला है आवश्यक प्रतिबंध, और आवश्यक प्रतिबंध में अपन लेके चलेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो उसका कोई ना कोई लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ये सब अपन जो प्रीवियस अपन ने थ्योरम पढ़ी थी बहुत सारी, ठीक है, सीक्वेंस के लिए, उससे अपन ने जानते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ये अगर कोई सीक्वेंस अभिसरित हो रही है तो इसके लिए कोई ना कोई सीमा जो है वो विद्यमान होगी। माना अनुक्रम
एफ एन एक समान अभिश्रत होती है तब एक समान अभिसरण के लिए एक समान अभिसरण के लिए फलन की सीमा क्या मान लेते हैं अपने एफ मान लेते हैं। फलन की सीमा क्या है एफ है, यानी जो एफ एन एक्स है वो किसकी तरफ अभिसरित होगा एफ एक्स की तरफ अभिसरित होगा। तो अपन क्या लिखेंगे तब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी एफ एक्स जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अगर ये इसको यहाँ पर अभिसरित हो रही है तो अपन अभिसरण की जो कंडीशन होती है उसे अपन क्या लिख सकते हैं, अनुक्रम के एक समान अभिसरण की परिभाषा से एक समान अभिसरण की परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 इस प्रकार विद्यमान होगा क्या लिखेंगे कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n0। ठीक है, ये अपन ने कहाँ से लिखा है, जो अपनी एक समान अभिसरण की जो अपनी डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन की हेल्प से अपन ने इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिखा है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए अगर ये एफ एन के लिए लिखी जा सकती है तो ये एफ एन प्लस पी के लिए भी लिखी जा सकती है इस तरह से। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगी, तब P यहाँ पे P की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, तब ये मैं यहाँ लिखूंगी, तब एफ एन प्लस पी माइनस एफ एक्स, ये भी क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n0 एंड p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। p क्या है अपना नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पे किसके लिए निकालना है, तब मॉड ऑफ एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स। ठीक है, इसके लिए निकालना है मुझे, इसको क्या दिखाना है एप्सिलॉन दिखाना है। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ इस मॉड्यूलस में एफ एन प्लस पी एक्स, इसमें से मैं माइनस प्लस कर देती हूँ एफ एक्स को। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कर लिए। अब अपन मॉड्यूलस को यहाँ पर तोड़ के इसको सरल करेंगे। ठीक है, और इक्वेशन 1 और 2 से इसकी वैल्यू को भी रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जब अपन मॉड्यूलस तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपना लेस देन आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू क्या आ जाएगी मॉड एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा। और इसमें से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगी इन दोनों टर्म्स में से, तभी अपना मॉड्यूलस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अपनी क्या लिखा जाएगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये लिखा जाएगा। अब ये वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन बाई 2 होती है, और ये वैल्यू भी क्या होती है एप्सिलॉन बाई 2 होती है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एप्सिलॉन आ जाएगी, और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, ये अपनी आवश्यक जो कंडीशन है उसको अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है।
ठीक है। आवश्यक कंडीशन के अंदर अपने को क्या रहता है, एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर शो करना था। अब अपने को यहाँ पे ये चीज़ लेके चलनी है, नेसेसरी जो अपनी सफिशिएंट कंडीशन है उसमें अपन इस चीज़ को लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि जो अपनी समीकरण है वो किसको अभिसरित हो रही है, एफ को अभिसरित हो रही है, यानी उसका सीमा बिंदु जो है वो वहाँ पर विद्यमान है, यानी उसका इसका जस्ट उल्टा जो प्रोसेस है वो अपने को यहाँ पर अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे जो नेसेसरी कंडीशन है उसको अपन यहाँ पर लेके चलेंगे, सॉरी सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। तो पर्याप्त प्रतिबंध में अपने को जो स्टेटमेंट में गिवन है कि प्रत्येक अनुक्रम के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस तरह से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि क्या लिख सकते हैं ये चीज़, मॉड्यूलस ऑफ एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए जब अपनी इस तरह से वैल्यू डिफाइन होती है तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, नेबरहुड की फॉर्म में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेबरहुड इन द सेंस क्या रहता है अपना, एफ एन प्लस पी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ नेबरहुड की फॉर्म में, यहाँ पे लिखा जाएगा एफ एन प्लस पी एक्स जो है वो लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन एफ एन प्लस पी माइनस एप्सिलॉन से, एफ एन एस एक्स एप्सिलॉन से, एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन से, और ग्रेटर देन होगा एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन से। यानी ये इसके नेबरहुड के अंदर ये वैल्यू क्या करेगी, कंटेन करेगी। इसको अपन इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन जब अपन जानते हैं कि जब ये वैल्यू क्या होगी, एफ एन प्लस पी जो है, एफ एन प्लस पी जो होगी वो किसकी तरफ, जब अपन एन को कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं और पी टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन लेके जाते हैं, तो जो एफ एन प्लस पी होगा वो किसकी तरफ जाएगा, एफ एन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, और एफ एन जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा, एफ एक्स की तरफ जाएगा। ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ जब एन का मान स्थिर हो, यानी एन का मान कांस्टेंट हो, तब p टेंस टू इनफाइनाइट पर एफ एन प्लस पी जो x होगा वो किस पर जाएगा, एफ एक्स पर जाएगा। ठीक है, किस पर डिफाइन हो जाएगा, एफ एन प्लस पी टेंस टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ एन प्लस पी जो होगा वो किस पर चला जाएगा, एफ एक्स पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर अपने एफ एन प्लस पी एक्स है उसको मैं क्या पुट कर दूंगी, यहाँ पे एफ एक्स पुट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जब अपना मॉड्यूलस किस फॉर्म में डिफाइन हो जाएगी, देखिए एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा एफ एक्स और लेस देन हो जाएगा एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वापस जब अपन इसको मॉड्यूलस की फॉर्म में लिखेंगे तो अपनी क्या वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, यहाँ पर अपनी वैल्यू जो है वो डिफाइन हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। ठीक है, अब ये चीज़ होगी तो इसका मतलब क्या लिख सकती हूँ मैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स जो होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स होगी। अर्थात अनुक्रम एफ एन की सीमा
एफ होगी, अर्थात सीक्वेंस FN एफ की ओर एक समान अभिसरित होगी। यही वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी थी। एक समान अभिसरण को ही तो दिखाना था, तो एक समान अभिसरित हो जाएगी। ठीक है, अपने को नेसेसरी कंडीशन के अंदर क्या फाइंड आउट करना रहता है। नेसेसरी कंडीशन में अपने को जो गिवन स्टेटमेंट होता है उसका लेके चलना पड़ता है, उसको जो दिया हुआ रहता है उसको अपने को सोल्व करना रहता है, और उसके बाद में जो है उसका जस्ट उल्टा करना होता है। अपने को पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर जो पहले उसमें प्रूफ किया था उसको लेके चलेंगे, और जो उसमें अपन मान के चले थे उसको अपन प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से अपने इस जो कॉची जनरल प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, उसको अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।